हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्वर्जेशन विद खुशबू। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जो गेस्ट हैं उन्होंने अपना स्पेशल टाइम निकाल कर मेरे साथ कॉन्वर्जेशन की है। इनफैक्ट कल तो उनका बर्थडे भी है, इट्स 3 फेब, और वो हमारी उल्लासनगर के भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं। वो महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकेडमी के एक्टिंग चेयरमैन हैं। उन्होंने सिंधी कम्युनिटी के लिए बहुत ही कुछ किया है। वो इस पॉडकास्ट के जरिए सिंधी यूथ को कुछ मैसेज भी देना चाहते हैं। उनका नाम है महेश सुखरामानी सर जी। हाय सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो मस्त बताइए। मस्त। आई एम ग्रेटफुल कि आपने इतना टाइम निकाला और आप मेरे चैनल पे आए। आपने अब सोचा कि आप अपनी जर्नी शेयर करेंगे हमारी ऑडियंस के साथ। जरूर करेंगे। सर, जैसे कि मैं तो आपको बचपन से जानती हूँ। आपने पॉलिटिक्स में काफी कुछ किया है, बहुत सहायता की है लोगों की। आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की? बेसिक मैं आपको बताऊं कि मेरी लाइफ की जर्नी, मैं एक गरीब परिवार से था, तो मुझे संघर्ष के दिनों में जो मेरा तजुर्बा था कि लाइफ में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और कैसे लोगों का हमारे प्रति बिहेव रहता है हम्म। और कैसे उनको हम सही तरीके से मदद करें हम्म। जो वो आगे बढ़ पाए। ओके। तो मेरे को भी कुछ लोगों ने मदद की जो मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। हम्म। और वो चीज़ें मुझे अपने जीवन में वो सीख मुझे जीवन में काम आई है, हम्म। जिस प्रकार मैं इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा पा रहा हूँ। ओके, आपने कुछ डिफिकल्टीज नहीं फेस की? अच्छा है, जिंदगी में जितना डिफिकल्ट अगर टास्क रहता है और हम्म। आपकी लाइफ में, तो वो जीवन आगे चल के और सुखमय होता है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिंदगी में हमेशा संघर्ष रहता है। हम्म। आप जहां भी रहो, जिस मुकाम पे रहो, ऐसा आप नहीं सोच सकते कि हमारी पोजीशन पे पहुंच के संघर्ष नहीं है। हम्म। हमेशा लाइफ में संघर्ष रहता है, टास्क अलग अलग रहते हैं आपके लाइफ में। ओके। इस पोजीशन का अलग टास्क रहेगा, उस हम्म। समय अलग समस्या रहेगी, उस समय की जरूरत अलग रहेगी। हम्म। अभी की जरूरत अभी और क्या अचीव करना है, किस प्रकार हमें लोगों से मिलना है, हम हम्म। किस प्रकार कम्युनिटी की सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने हम्म। समाज से जुड़कर समाज के लोगों के लिए काम कर सकते हैं, ये टास्क है। मैंने जितना जाना है, आप सिंधी कम्युनिटी को काफी सपोर्ट करते हैं और काफी आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्पेशली यूथ। आप चाहते हैं कि यूथ आपसे जुड़े, आप अपनी आइडियाज, आपके प्लान्स बताना चाहते हैं। तो आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने खुशबू, थैंक्स। सचमुच इस बच्ची ने जो कहा है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे अखंड भारत से विभाजन के बाद में, इस धर्म के इस विभाजन के बाद में, यहाँ पर जब भी हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे वंशज यहाँ आए थे और उन्होंने अपना कारोबार चालू किया था संघर्ष के दिनों के दिन, अपनी मेहनत मशक्कत से, अपने कारोबार से, अपने ईमानदारी से, अपने जज्बे से इस देश में अपना मुकाम कायम किया है। और यहाँ पर हमें इतनी तकलीफ सहनी पड़ी कि अखंड भारत से अपने ही देश में आने के बाद में हमको शरणार्थी का दर्जा मिला। तो वो जो चीजें हमारे बच्चों को मालूम करनी चाहिए, वो काम हम लोग कर रहे हैं कि हम इसी भारत के ही हम लोग वासी हैं, भारत में ही हम लोग आए हैं, हम लोग शरणार्थी नहीं है, किसी दूसरे देश से नहीं आए हैं। ये जानकारी कौन देगा? हमारे आने वाली पीढ़ी को हम देंगे। अच्छा, जिस प्रकार पाश्चात्य शैली से आप देख रहे हो कि सभी समाज के लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो सिंधी समाज भी प्रभावित हो रहा है। तो सिंधी समाज के युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने, हमारे उल्लासनगर में एक भव्य चेटीचंद महायात्रा निकलती है, उसके पहले हम एक दिन बाइक रैली निकालते हैं इन बच्चों के साथ मिलकर, कि हमारी संस्कृति से, हमारी भाषा से, हमारे इष्ट देव से जुड़े, झूलेलाल की महिमा, हमारे कल्चर से जुड़े, ये एक प्रयास रहता है। और ये मेरा सौभाग्य था, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठों ने मेरे काम को पहचान कर मुझे महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी की कार्याध्यक्ष रूप में मुझे दो 2 साल मिले। उस 2 सालों में मैंने महाराष्ट्र के
उन क्षेत्रों का भी दौरा किया जहां पर सिर्फ 100 परिवार रहते हैं, संख्या में 500 परिवार रहते हैं, वहां भी हम लोग गए। वहां पर भी हमने महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो कार्य अपने कम्युनिटी के लिए किया जा रहा है, संस्कृति के लिए, भाषा के लिए, साहित्यकारों के लिए, वो हमने पहुंचाने का कार्य किया। और जितने भी स्कूल कॉलेज माइनॉरिटी जो सिंधी भाषा के थे, उनको हम लोगों ने अप्रोच कर वहां पर उन बच्चों को हमने अपने साथ अपने प्रोग्रामों में सम्मिलित कर उनको प्रोत्साहित कर हमने अपने साथ जोड़ा और उनके साथ मिलकर हमने प्रोग्राम किए हैं। तो उनको अपनी भाषा के प्रति झुकाव, अपनी संस्कृति की उनको जानकारी मिली और इस प्रकार वो कारवां आगे बढ़ते रहा है। तो ये प्रयास हमारा अकेडमी का बहुत ही सक्सेस रहा, मेरा ये मानना है। सिंधी साहित्य अकेडमी, सिंधी साहित्य अकेडमी महाराष्ट्र जी, सरकार द्वारा जो जी। हमने बहुत अच्छा किया। और ये उल्लासनगर का तो क्या कहना, इसको हम लोग छोटी सिंध के नाम से बोलते हैं। हाँ। और यही हमारा जो शहर है, सबसे ज्यादा सिंधी समाज के लोग रहते हैं, सिंधी बोली जाती है, सिंधी यहाँ पर खाना मिलता है, सिंधी पकवान मिलते हैं और सिंधी सबसे ज्यादा दरबार है, सिंधी गौशालाएं और सिंधी धर्मशालाएं यहाँ पर ज्यादा है। बिल्कुल। तो ये एक हमारे लिए एक छोटी सिंध के रूप में प्रचलित है। और ये हमारे सिंधियों की खासियत है कि हम सर्वधर्म सर्वभाव से मिलकर रहते हैं। जी बिल्कुल। इनफैक्ट सर जो हैं वो बहुत एक अच्छा काम करते हैं। सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए उन्होंने स्पेशली एक कार्ड प्रोवाइड करते हैं। आप वो सेवा है, वो कार्ड से सीनियर सिटीजन्स को काफी स्पेशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सर उस चीज के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, वार्ड का नगर सेवक होने के नाते मेरे पास बहुत सी भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो सेवाएं दी जाती है, उसमें हम लोग यहाँ पर उन वार्डवासियों के साथ मिलकर काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2007 में जब मैं पहली दफा नगर सेवक चुन के आया, तो 2007 से आज तक हमारे वार्ड में हमारे पहचान वालों से ये सेवा चालू है कि उनका घर में अगर किसी का जन्म होता है या किसी की डेथ होती है, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट और उनका डेथ सर्टिफिकेट हमारा ऑफिस से निस्वार्थ रूप से मुफ्त में हम लोग बना के उनको देते हैं। और वहाँ पर जाके उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा हमारा आदमी, वो सब पेपर फिलअप करेगा, डॉक्टर से सर्टिफाई करवाएगा, नगर पालिका में सबमिट करेगा, फिर वहाँ से वो बनवा के उनके घर में दे के आता है। ये काम हमारी तरफ से 2007 से चालू है, ये निरंतर सेवा चालू है। जो भी योजनाएं हैं सरकारी, हमारे ऑफिस द्वारा निरंतर चालू रहती है, जिसमें अभी सीनियर सिटीजन कार्ड हम अपने वार्डवासियों को बना के दे रहे हैं, जिसमें आने वाले केंद्र सरकार की योजनाओं में जो सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलते हैं, तो वो प्रूफ चाहिए उनको। जी। जैसे आप महाराष्ट्र के रहवासी हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट जो रहते हैं तो बाद में उनको काम आते हैं, तो हम लोग पहले ही उनको बना के दे देते हैं। जैसे अभी लाड़की बहन योजना में बहुत सी लोगों ने फॉर्म भरवाया, हम लोगों ने बहुत से लोगों को यहाँ पर माताओं बहनों को उनमें सम्मिलित किया, तो उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके पेपर वर्क के लिए जिसकी उनको जरूरत रहेगी या जो कम नेसेसरी और कंपलसरी है वो उनको चाहिए, तो कुछ किसके कम थे या किसी में कोई कमी थी, तो वो कमी को सरकार के द्वारा और वहां पर एप्लीकेशन दे के उनको हमने प्रॉपर करके बनवा के उनको हमने दिया है। ये काम हमारा निरंतर चालू रहता है। मेडिकल हेल्प हो या किसी को कोई बीमारी हो, तो जो सरकार द्वारा मुफ्त इलाज जो सरकारी योजनाओं में होती है, तो उनको मार्गदर्शन दे के यहाँ हमारे द्वारा उनको हम हेल्प करते हैं। और तो सर अभी 3 फेब है, कल आपका बर्थडे है, जो बहुत बड़ा दिन है। इसमें आप बहुत सारी कैंप्स रखते हैं लोगों के लिए, आप चालिया मंदिर में पूजा रखते हैं। ये सब इनिशिएटिव आप कैसे सोचते हैं, ये सब आइडियाज? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा हमको प्रेरणा कहाँ से मिली। जो अगर कोई आदमी जिंदगी को समझने में जिसने भूल की होगी, तो सबसे ज़्यादा प्रेरणा हमें मिली कोरोना काल में। कोरोना काल में जब भी हमने देखा कि जिस दौर से लोग गुजरे,
जिस दौर से लोगों का उस समय डरना और उस समय किस प्रकार लोगों की मदद करना, और हम लोगों ने निरंतर हम्म, उनको खाना पहुंचाने का काम, दवा पहुंचाने का काम और जिस प्रकार किया, हम्म, तो वो जो बूस्टिंग हमको मिलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है, हम्म, 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 कोई अदृश्य शक्ति है, कोई गॉड है जो हमें प्रेरणा हम्म, देता है, जो हमें एक, मैं कहूँगा कि एक मार्गदर्शन हमें मिलता है ओके, कि आप किस प्रकार आगे बढ़ो। तो जी, ये उनकी दुआएं हैं, उनकी ब्लेसिंग है मेरे साथ में, हम्म, कि मुझे लगता है कि ये मेरा जीवन अगर जन्म हुआ है, हम्म, तो जिस प्रकार समाज ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया, तो मैं समाज के लिए कुछ करूं, जी, समाज को मैं रिटर्न दूं। समाज ने मुझे ये दिया है। हम्म, मैं माँ के पेट से तो बिना कपड़ों के पैदा हुआ था और बिना शब्दों के, कोई जी, आवाज नहीं थी। जी, 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 तो इस समाज ने, यहाँ के लोगों ने हम्म, मुझे जो इतने मुकाम तक पहुंचाया है, या इस जगह पे मैं अगर हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी सेवाएं उनको दूं। उसी तरह हम लोग यहाँ पर मेडिकल कैंप, कल भी हमें सेंट्रल हॉस्पिटल में हमने सुबह फल फ्रूट बांटने का पूरे हॉस्पिटल में हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, ओके, सुखरामाणी फाउंडेशन की ओर से। और झूलेलाल मंदिर में बहाराना रखा हुआ है, जहाँ पर झूलेलाल इष्टदेव की पूजा अर्चना की जाएगी और वहाँ पर सबसे आशीर्वाद मिलेगा। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है, कोई हमारे देवता हैं। भगवान की कृपा बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ, लेकिन कोई तो है जो मुझे चला रहा है। तो मेरा कर्तव्य भी है जिसको मैं थैंक्स कहूँ और उनके चरणों में ही अपना शीश नवाऊं। वाह सर, बट आप जैसे बिजी रहते हैं आपके करियर में, आप अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम कैसे देते हैं, फैमिली, बच्चे? बहुत ही कठिन सवाल पूछा है। ये सही है कि खुशबू बेटा, सोशल लाइफ में जाने से हम अपने परिवार का समय चुराकर, अपने बच्चों का समय चुराकर हम लोगों को देते हैं। हम्म, तो वो जो ब्लेसिंग है वही बैलेंस बनाती है। और हम्म, अभी परिवार है, सब जॉइंट फैमिली है, सब साथ में मिलकर काम करते हैं, तो हम्म, परिवार का सहयोग भी रहता है। ओके, और मैं फिर कहता हूँ कि जो मुझे दुआएं मिलती हैं इन कामों से, वो ही मुझे आगे बढ़ाती हैं, और उसी ब्लेसिंग से ही घर में भी पीस रहता है और फुल फैमिली सपोर्ट। फुल फैमिली सपोर्ट है, सपोर्ट वाह है। वाह, अभी रिसेंटली सर मैंने रील देखा कि आप महाकुंभ होके आए हैं, हाँ, आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? सचमुच बहुत ही अभूतपूर्व था। हम खुद गए थे हम्म, 29 जनवरी को। ये जो मौनी अमावस्या में एक भगदड़ में कुछ घटनाएं हुई, हम्म, लेकिन हम जब ही गए थे, हमारी वहाँ पर 21 जनवरी को हमने महाकुंभ में संगम तट पर हमने वहाँ पर गंगा स्नान किया, डुबकी लगाई थी। वाह, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया था। हम्म, ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। परिवार के साथ हम लोग वहाँ पर थे 7 परिवार गए थे। हम्म, वहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, बहुत ही सुचारू रूप से, और हम्म, कोई तकलीफ नहीं थी। हर चीज में डिसिप्लिन था और हर एक को सर्विस, और पूरा प्रशासन शासन सब साथ में काम कर रहे थे। पुलिस भी साथ में काम कर रही थी और वॉलंटियर भी अलग से थे जो काम ओके, कर रहे हैं, क्योंकि इतना लोग वहां पर आए। हम्म, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन ज्यादा क्राउड आने की वजह से, एक साथ सब जमा होने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। लेकिन अभी फिर स्थिति पर अच्छी है। ओके, इसी प्रकार हम लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, और हमने यहाँ पर अयोध्या में भी दर्शन किए। इस प्रकार हम सब मंदिरों में भी गए, लेकिन सभी जगह भगवान की कृपा से, और सभी जगह उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। योगी जी की जो टीम है और योगी जी का जो विजन है, इतने पब्लिक को कंट्रोल करना, ये बहुत ही कठिन है। लेकिन ये पूरी उनकी दूरदर्शिता है और पूरी टीम है जो ये काम कर रही है। उनके लिए मैंने उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही बहुत अभिनंदन भी करता हूँ और आभार भी मानता हूँ वाओ, सरकार का। वाओ, सर कुछ मैसेज आप यूथ को देना चाहेंगे, सिंधी यूथ को? मैं आपके इस चैनल द्वारा ये जरूर मैसेज दूंगा सिंधी समाज के जो यूथ हैं, हम्म, कि जिस प्रकार कोई अदृश्य शक्ति है जो
हमें, हम सिंधी समाज में पैदा हो, मराठी समाज में पैदा हो, पंजाबी समाज में पैदा हो, मलयाली में हो, या जो भी समाज है जहाँ पैदा हो, ये हमारे हाथ में नहीं रहता है। तो जिस समाज में पैदा होंगे तो वो मातृभाषा, वो समाज और वो संस्कृति अपने जीवन भर अपने साथ रखनी चाहिए। मुझे लगता है ये अपने माँ बाप के साथ एक कमिटमेंट होनी चाहिए। अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का ये मतलब कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जिसने अपनी माँ को छोड़ा वो कहीं का नहीं रहेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे शब्द बहुत कड़वे हैं, लेकिन मैं सिंधी समाज के इन युवाओं से ये जरूर कहूँगा कि मराठी भाषी कोई बच्चा होगा, उसको कभी उसके माँ बाप नहीं बोलते हैं कि तुम्ही मराठीमध्ये बोला। उसी प्रकार पंजाबी बच्चा अपनी पंजाबी में बात करता है, गुजराती बच्चा अपनी गुजराती में बात करता है, मलयाली बच्चा, कन्नड़ बच्चा या और किसी भी समाज के जो भाषा है वो लोग अपनी मातृभाषा में बात करते हैं अपने घर में। बाहर कौन से भी भाषा में बात करो, लेकिन अपने घर में, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ आप अपनी भाषा में बात करो। ये मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है। अगर हमारी भाषा विलुप्त हुई तो आपकी पहचान विलुप्त हो जाएगी। कभी भी आपको कोई आपके सिंधी समाज के नाम से कभी नहीं पहचाने जाओगे आप। हमारी भाषा अमर है, हमारी बहुत मीठी भाषा है, और हम लोग सिंधी समाज के लोग को एक खासियत है कि हम वर्ल्ड में कहीं भी रहें लेकिन अपनी भाषा नहीं छोड़ते हैं। आप इतना ध्यान रखिए। हर वर्ल्ड में, हर देश में, हर प्रदेश में अगर हमारे लोग रहते हैं तो अपने जीवन यापन के लिए वहाँ के समाज के साथ मिलकर अपना काम भी करते हैं, अपना जीवन यापन भी करते हैं, कभी झगड़ा भी नहीं करते हैं। कभी हमारा नेगेटिव रोल समाज का नहीं रहा है, लेकिन अपनी भाषा नहीं छोड़ते हैं, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते हैं। इसका आप ध्यान रखिए। इन्हीं चीजों से हमारा जो आने वाला जो भविष्य है वो सुरक्षित रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा बताया आपने सर। सभी ये ध्यान रखेंगे और आई होप सब लोग इंस्पायर हों इस चीज़ से। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर इन एडवांस। खुशबू, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। कन्वर्सेशन के लिए आपने मुझे इतना समय दिया और मेरी बातें आपने अपने लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य करेंगे उसके लिए मैं बहुत आपका अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद करता हूं। थैंक यू बेटा। जय झूलेलाल।